हाय दोस्तों, यूट्यूब चैनल के पंकज सोरेन क्लास में आपका स्वागत है। लासामासा की श्रृंखला जारी है, वही श्रृंखला आगे बढ़ रही है और इस पर आधारित तमाम प्रश्न हो चुके हैं और उसके क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखिएगा, 611/1363 का सरलतम रूप क्या होगा। दिया गया है 4 विकल्प आपके सामने, जिससे आपको ये लगे कि किस तरह से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। अब इसमें करना क्या होता है, तो देखने पर लगेगा कि अरे बिल्कुल ही आसान है भी, लेकिन इसमें टाइम सेविंग होना चाहिए। अब आप सबसे या तो भाग करिए या तो पता करिए, तो इसके लिए एक तरीका भी बता दे रहे हैं, बाकी आप जो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि किससे कटेगा। चलिए देखते हैं। तो ऐसे प्रश्न जब भी सरलतम रूप करना हो, तो मान लीजिए डायरेक्ट करने वाले हैं, कटने वाले हैं, तो चलो काट के छोटा कर लेते हैं। नहीं तो क्या करते हैं, जैसे 611 और 1363 है, तो इनका मासा निकाल लेंगे। 611 व 1363 का मासा निकालेंगे, उससे पता चल जाएगा कि ये दोनों संख्याएं इकट्ठे किससे कटेंगी। तो हम क्या करेंगे, 1363 भागे 611। ये देखिए, आपको हम गणित सिखा रहे हैं, इस उद्देश्य से पूरा बता रहे हैं, नहीं तो हम भी इसी में से किसी से भाग करके ऑप्शन से ही चेक कर लेते कि किससे कटेगा। खैर देखिएगा, 2 बार जाएगा, 11 दूनी 22 हो गया और 2 छक 12 हो गया। 3 में से 2 निकला 1, 6 में से 2 निकल गया 4 और 3 में से 2 निकल गया 1, 141 आ गया। इससे आप ही इसी तरीके से जो लोग शुरुआती दौर से जुड़ रहे हैं वो मासा निकालना भी जान जाएंगे भाग्य से। तो 141 है, 611 है, तो 14 25 70, 5 बार ज़्यादा हो जाएगा। 4 बार देखते हैं, 4 एक नम 4, 14 चौके 56, 1 में से 11 में से 4 निकल गया 7 और 10 में से 6 निकल गया 4, 47 आ गया, 141, 3 7 21, 3 चौक 12 2 14। देखिए 47 से पूरा कट गया। इसका मतलब 611 और 1363 दोनों 47 से कटेंगे। तो काट के हम छोटा कर लेते हैं। तो 611 भागे 47 और बटे में 1363 में भी हम 47 से भाग करेंगे। नहीं तो हमको इधर से जा करके चेक करना पड़ता है, एक तरफ से विभाज्यता के नियम के हिसाब से जाके चेक करना पड़ता है कि किससे यह कटेगा। तो कभी कभी आप क्या करते हैं कि ऐसे प्रश्नों को भी छोड़ करके आते हैं जो कि पश्चात आपके अलावा और कुछ नहीं देगा। तो 611 है, इसमें हम 47 से भाग कर देते हैं, एक बार जाएगा तो हो गया 47, 11 में से 7 निकल गया 4 और यहाँ 5 में से 4 निकल गया 1 और आगे 1 है, 3 बार, 3 7 21, 3 चौक 12, 12 2 14, एकदम कट गया। देखिए आ गया 13। अब एक निगाह डाल लीजिए ऑप्शन पर। अब ऑप्शन आपको भ्रमित करने वाले 2 अब भी मिल रहा है, इसका मतलब हमको दूसरे पद में भी भाग ही करना पड़ेगा। तो हम इधर क्या करेंगे, 1363 में फिर हम 47 से भाग करेंगे। एग्जाम हॉल में क्या होता है, आपका ध्यान एकदम केंद्रित होता है, शांत वातावरण होता है। अभ्यास अगर आपने किया है तो यहाँ तो समझाने में हमको टाइम लग रहा है, वहाँ टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपको लगाने में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। कुछ लोगों के दिमाग में घुस चुका होता है कि शुरू से ट्रिक है, अगर आपके पास बेस नहीं रहेगा तो ट्रिक कहाँ तक चलेगी। जब देखिए, जब आप साइकिल चलाना जान जाते हैं तो हैंडल छोड़ करके भी चला सकते हो, लेकिन जब शुरुआती दौर में रहते हैं तो वो स्थिति बहुत नाजुक होती है, इतना आप समझ सकते हैं। तो 3 बार, 3 7 21, 3 चौक 12, 12 2 14, 3 बार ज़्यादा हो जाएगा। 2 बार ले जाते हैं, 2 7 14, 2 चौक 12, 2 7 14, 2 7 14, 2 चौक 8 1 9, 6 में से 4 निकला 2 और 13 में से 9 निकल गया 4 3। अब देखिए 47 और 42 में नज़दीकी मामला है, नज़दीकी मामला है, तो इसका मतलब
ज़्यादा बार ले जाना होगा। और ऑप्शन के हिसाब से हमको 29 दिख रहा है, देखते हैं। तो 3 सकते 21, 1 मिनट पहले 47 से 13 से 2 सत्ते 14, 2 चौक 8 1 9, फिर 6 में से 4 निकल गया 2, 13 में से 9 निकल गया 4, और यहाँ हो गया 3, 6 बार, 9 सत्ते 63, और 9 बार देखिएगा, 9 सत्ते 63 और 9 चौक 36, 36 6 42। एकदम आप एग्जाम हॉल में रहते तो इतना भाग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आराम से आइडिया लग गया कि 9 सत्ते 63, बस तुरंत आप ऑप्शन चुन लेते, मतलब ये आ गया 13/29। देखिए इससे क्या है कि आप अगर आराम से पढ़े हैं तो इसको आप सरलतम रूप कायदे से चुन लेंगे और इसका बी वाला ऑप्शन आप हाईलाइट कर देंगे, यही रहा अपना आंसर। चलिए देखते हैं, दिया गया है 3 संख्याएं 1:1, 2:3 के अनुपात में है तथा इनका मासा 12 है, ये संख्याएं हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं। इसके पहले आपने एक अलग प्रकार का सवाल देखा जिसमें क्या दिया गया था, सरलतम रूप में लिखना। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको मासा और अनुपात का तुलना करना है। इसके पहले आप ध्यान दीजिए कि ऐसे अनुपातिक प्रश्नों में क्या करते हैं कि अनुपातिक गुणांक लेते हैं, 1 2 और 3 है। अनुपातिक गुणांक मान लीजिए इनका हम क्या ले लेते हैं, इनका अनुपातिक गुणांक हम ले लेते हैं x। अब 1 ना हो करके 1 से x में गुणा हुआ x हो गया, ये हो गया 2x और ये हो गया 3x। अब इन तीनों पदों का x 2x और 3x, इन तीनों पदों का हम क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे, मासा। तो मासा ये कहता है कि इसमें जो चीज़ें कॉमन हो वही चीज़ लिखा जाता है, बाकी को नहीं लिखा जाता है। तो इसमें आप देखेंगे 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। 1 2 और 3 में कॉमन केवल 1 मिलेगा, अर्थात कुछ नहीं मिलता है, तो 1 तो होता ही है। बाकी सब में x x x, अर्थात इसका मासा क्या हो गया, x। ये तो हो गया अपने मानक के हिसाब से, जो हमने यहाँ माना है उसके हिसाब से मासा x है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से मासा क्या है, 12 है। तो प्रश्न तो अपना एक है, ये मासा x बराबर किसके हो गया, 12 के, मतलब x बराबर आ गया 12 के। अब संख्याएं निकाल लीजिए, x का मान आ गया तो संख्याएं हो जाएंगी, पहला है x मतलब 12, दूसरा है 2x मतलब 12 दूनी 24, और तीसरी संख्या है 12 तियां 36। तो इस तरह से हमको एकदम लगातार संख्याएं मिल रही, 12 24 और 36। देखिए अपना कौन सा ऑप्शन है, 12 24 और 36, सी वाला ऑप्शन सही है। तो इसमें करना क्या है, अनुपातिक प्रश्न में जो चीज़ दिया होता है, अगर यहाँ लासा दिया होता तो लासा निकाल के तुलना किया जाता, मासा दिया है तो मासा के हिसाब से। का मासा 12 दिया गया था, 1 2 3 का अनुपातिक गुणांक x लेते हुए मासा निकाले, संयोग से मासा वही अनुपातिक गुणांक ही मिला, और x बराबर किसके, 12 के। उसके बाद सब में गुणा कर दिए, आ गया 12 24 और 36। तो थोड़ा सा ठहराव के साथ आप देख लीजिएगा, और ऐसे सवाल को बेस बना करके अगर इस तरह से सवाल आता है तो आप लगा सकते हैं। देखेंगे बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्ट पर यह प्रश्न है। दिया गया है 0 तथा 6 का मासा कितना है, 0 तथा 6 का मासा कितना है। तो इसमें आप देख रहे हैं 0 6 3 और अपरिभाषित। देखिए जब यहाँ कोई 0 के अलावा अगर कोई संख्या हो तो उसका मासा निकाला जा सकता है, लेकिन अगर 0 के साथ किसी संख्या का मासा निकालना है तो उसका मासा क्या होगा, अपरिभाषित होगा। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि मतलब 0 दे दिया और किसी संख्या और को ले लिया और उसका मासा पूछ रहा तो इसका क्या होगा, अपरिभाषित होगा। देखेंगे प्रश्न की प्रकृति एकदम चेंज हो गई है, अब कुछ अलग ही है। केवल आपको देखने को अनुपात मिल रहा दिया है, 2 संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। यदि इनका मासा 4 हो तो इनका लासा क्या होगा, मासा 4 हो तो इनका लासा क्या होगा।
देखिए, जब भी आपको अनुपात वाला मिले, हमने कहा पूरा ठहराव के साथ समझ लीजिए, हम एक अनुपातिक गुणांक लेते हैं, तब यह संख्या हो जाएगी 5x और 6x। 5 में x से गुणा 5x और 6x। जो भी चर्चा होगी अब 5:6 के बजाय 5x और 6x पर चर्चा होगी। अब इन दोनों संख्याओं का हम मासा निकालेंगे। आप देख रहे हैं 5 और 6 दोनों में से कुछ भी कॉमन मिलेगा नहीं, इसलिए इनका मासा 1 आएगा और x तो ही है, अर्थात इनका मासा क्या आ गया, x। एक कैसे आया है, ये अपने मानक के हिसाब से आया जो हमने माना है, लेकिन प्रश्न में मासा क्या दिया गया है, 24 दिया गया है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम चाहे x लिखें चाहे 24 लिखें, दोनों बराबर है, अर्थात x बराबर क्या मिल गया, 24। अब हम इसी 24 को 5x और 6x में गुणा के रूप में रखेंगे, तो पहली संख्या हो जाएगी, पहली संख्या बराबर 5x, मतलब 24 गुणे 5, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 2 12। पहली संख्या हो जाएगी 120। चलिए दूसरी संख्या पर बात कर लें। दूसरी संख्या हो जाएगी 6x, तो 6 गुणे 24, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, 12 2 14, 144। आपके पास कई बार दोहराया हुआ फार्मूला है कि लासा इंटू में मासा बराबर है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मतलब एल इंटू में बराबर ए इंटू में बी के। तो पहली संख्या क्या होगी, हमको निकालना है क्या, लासा। तो लासा बराबर हो जाएगा, पहली संख्या कितनी है 120, दूसरी संख्या कितनी है 144 बटे मासा कितना है 24। काट दीजिए, 12 दाम 120, 12 दूनी 24, 2 का 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 72 दाम 720। तो शुरुआत में देखेंगे यहाँ 24 के बजाय हमने 4 लिख दिया था, लेकिन दिमाग में 24 था, 24 पर ही लगाए हैं और ऑप्शन अपना आ गया कौन सा 720। तो शुरुआती दौर में आप देखेंगे तो यहाँ 120 लिखा था, यहाँ 4 लिखा था, लेकिन स्थिति क्या थी, वो लिखने में गड़बड़ी हुई, तो 24 पर हम लगाए हैं, विकल्प अपना 720 सही। तो आपको केवल मानक पकड़ना है कि किस तरह से सवाल को हम लगाएंगे, कि लासा मासा अनुपात और कैसे आपस में संबंधित हैं, इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ लेना है बस। तो हर परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न शामिल रहते हैं, तो इतने देखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखेंगे अगला सवाल दिया है 1/3, 2/9, 5/6 व 4/27 का लासा क्या होगा। हालांकि इस पर चर्चा हो चुकी है, फिर भी अगर आप हमसे बाद में जुड़े हैं तो इसको आप समझते चलिएगा, क्योंकि ऐसे जब भी भिन्नात्मक पद मिलता है तो आपको पता है कि जो चीज़ निकालना हो वो काम करते हैं हर का। जैसे ही है तो इसको हम इस तरह से करेंगे कि इसमें हम हर का लासा निकालेंगे, अंश का, इसमें हम अंश का लासा निकालेंगे और हर का मासा निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे जो चीज़ निकालना है वो काम अंश का होगा, बाकी उसी का अपोजिट हर का हो जाएगा। तो देखेंगे 1 2 5 और 4 है, इसका लासा क्या होगा। सबसे पहला पहाड़ा कौन होगा, जो सबसे कट जाएगा, 2 5, 5 चौक 20, 20 होगा लासा। और मासा क्या होगा, इधर हर का 3 9 6 27। कौन सा ऐसा पद है जिससे सब कट जाएंगे, अर्थात कौन किस पहाड़े में सब पड़ेंगे, 3 के पहाड़े में, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 3 9 27। तो मासा हो गया 3। इतना ये 20/3 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। तो ये सब जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है, केवल क्या है कि मेन चीज़ इसमें समझते चलिए।
और जो भी होगा धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं, सही दिशा में बढ़ रहे हैं। तो क्योंकि कहा गया है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हुआ। तो अगर आप ये सोचेंगे कि अनायास और जल्दी हो जाएगा तो ऐसा संभव नहीं है हमारे हिसाब से। देखेंगे दिया गया हुआ छोटी से छोटी संख्या कौन है जो कि पूर्ण वर्ग हो तथा 3, 4, 5, 6, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। अब देखिए सबसे पूर्णतया विभक्त हो इसका मतलब इसका हमको लासा निकालना, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है कि वह संख्या पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। तो चलिए अब सबसे पहले बेसिक काम कर लेते हैं। 3, 4, 5 और 6 और 8 इनका हम लासा निकालते हैं। 2 दूनी 4, 5 हो गया, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। फिर 2 से काटते हैं, 5 वैसे 3 वैसे, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अब 2 का काम खत्म। अब हम 3 से काटते हैं और एक कन्फर्म है कि अब एक संख्या 5 से कटे। देखिए इस तरह से। अब प्रश्न के हिसाब से कह रहा है कि वो पूर्ण वर्ग भी हों, तो पूर्ण वर्ग बनाना है तो चलिए 2 इंटू तो 2 पूर्ण वर्ग हो गया। ये 2 अकेला है, इसको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको 2 का वर्ग करना ही करना है। चलिए 3 को पूर्ण वर्ग कर दे रहे हैं, 5 का पूर्ण वर्ग कर दे रहे हैं। उसके बाद तब जा करके कोई संख्या मिलेगी जो कि पूर्ण वर्ग भी होगी और इनसे कटेगी भी। तो आपका ये हो गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9 और 5 25। तो डायरेक्ट गुणा ना करके इस तरह से गुणा करिए। 25 चौका 100 और 4 9 का 36, 36 गुणे 100 बराबर 3600। उस तरह से आप करेंगे तो ज़्यादा टाइम लेगा, आपके पास टाइम की ही किल्लत रहती है। वही चीज़ आपको विकसित कर लेना है सब टेक्निक। तो जहाँ भी मौका मिले समय बचाइए और वो समय जो है कठिन चीज़ों में लगाइए। बस एक का फंडा है। तो इसका आ गया 3600। तो 3600 वह छोटी से छोटी संख्या मिलेगी जो कि इनसे सबसे कटेगी और पूर्ण वर्ग भी है, राइट। देखते हैं दिया गया हुआ छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसे 12, 15 तथा 16 से भाग देने पर 7, 10 तथा 11 शेष बचे। तो ऐसे प्रश्नों में हमने आपसे कहा है कि पहले इनका और जो क्रमशः मान दिए गए, जैसे दिया गया है कि 12, 15 और 11 और शेष 16, शेष क्या बचना है 7, 10 और 11। इसका अंतर निकालिए। 12 में से 7 निकला 5, इसका 5 और इसका 11, 5, 16, 5। जब मतलब अंतर समान आ जाए, देख रहे हैं ना अंतर समान आ रहा है, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, केवल एक का काम करना है और वह है 12, 15 और 16। इसका आप लासा निकालेंगे और लासा जो आएगा इन पदों का उसमें से ही जो अंतर आया है इसको घटा देंगे। मेन कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए। पहले आप अंतर कर लेंगे, अगर समान अंतर है तो 12, 15 और 16 दिया गया है, इसका हम लासा निकालेंगे। जो लासा आएगा उसमें से भी वही जो अंतर बच रहा है उसी को हम घटा देंगे। तो आपका हो जाएगा 2 छक 12, 15 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 15 हो गया, 2 चौक 8। अभी चलिए तो 4 एक के पास 4 है, 4 से काट लेते हैं, लेकिन यहाँ 3 हो गया। फिर चलिए 3 से काट लेते हैं, 3 को 3, 3 5 15। फिर चलिए 5 से काट लेते हैं, तो 1 1 1 बच गए एकदम। तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 25 80, 80 गुणे 3, 3 ऑटो 24, 240। तो इस तरह से इसका मिल गया कितना 240।
तो 240 ऐसी संख्या होगी जिसको आप 12, 15 और 16 से भाग देंगे तो 7, 10 और 11 शेष बचेगा। ठीक, जैसे एक को चेक कर लो, मान लीजिए हम 240 है, हम भाग करते हैं 16 से, दिमाग में आ गया कि चलो देखते हैं सही है कि गलत है। तो 16, 8, 24, 80, 16 बच्चे 80। तो अब देखिए ये तो पूर्ण रूप से कट गया, तो भाई लासा नियमों में पूरा कट जाएगा। लेकिन जब हम इसमें से 5 घटा लेंगे, जैसे 240 में से जब हम 5 घटा देंगे, मतलब वह संख्या हमको निकालना है, तो संख्या हो जाएगी 240 माइनस 5 बराबर 235। अगर 235 रहेगा तब देखिएगा, तो यहाँ पर 5 हो गया और 13, 75, 16, 25, 80 हो जाएगा, 16 चौके 64, 11 शेष बचा ना। देखिए 16 से भाग देने पर 11 शेष बच रहा है, तो इसका मतलब जो अपेक्षित उत्तर है वह है 235। और अगर आप माइनस नहीं करेंगे, देखिएगा 2 स्थितियां देगा ऑप्शन में, पहले 240 देगा, 235 देगा, 245 देगा। इस तरह से ऑप्शन इसका बनाता है, क्योंकि कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि 5 जोड़ना है कि 5 घटाना है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि इसको लेस ही करना है, और वो भी कितना, जितना दोनों का समान शेष बच रहा उसी को। ऐसे ही यह श्रृंखला जारी है और जारी रहेगी, और आप भरपूर रूप से जुड़े हुए हैं तो आप देखते रहिए, और इस पर जितने भी चयनित प्रश्न होंगे सब इसमें हम रखेंगे। अभी तो आपको केवल मूल आधार बताया जा रहा है, और हर टाइप के प्रश्नों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा कि हाँ, कि अगर आप किसी भी तरह से इसका 4 से 5, 2 से 4 जो भी जितना भी वीडियो बनता है, आप देखते हैं कितना बन जाएगा, तो उसको अगर देख लेंगे तो इसमें से जो भी संभावना बनती है जिस भी प्रकार के प्रश्न का, उसको आप छोड़ करके कतई नहीं आएंगे। ये तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ। तो इसलिए आप जो है, अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पंकज सॉर्डिंग क्लासेस यूट्यूब से सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको देखिए, पसंद आए तो लाइक करिए, बेल आइकन आप दबा लीजिए, ऑल पर कर लीजिए, जिससे हमारा आपका सामंजस्य बना रहे, और भरपूर इसका अवलोकन करते रहिए। थैंक यू।